16 तारीख का दिन बुधवार का दिन है, तृतीया तिथि इस दिन विद्यमान है। सुबह भद्रा रहेगी करीब करीब 1:30 बजे तक और उसके बाद सर्वार्थ सिद्ध योग का निर्माण हो जाएगा। ग्रह गज केसरी योग का निर्माण भी कर रहे हैं, बृहस्पति के साथ चंद्रमा का संबंध जो है वो राज योग का निर्माण करता दिखाई दे रहा है। आपके लिए 2-3 दिन का समय बहुत पॉजिटिव रिजल्ट्स लाने वाला रहता दिखाई दे रहा है। कोशिश करें इस समय को यूटिलाइज करें, तुरंत कार्य करने का प्रयास करें, डिले ना करें। बहुत जल्दी डिले नुकसान करना, बहुत सारी चीज़ें आपको क्लियरली समझ में आती दिखाई देंगी। ये ग्रह का परिवर्तन है, 2 दिन पहले जो मनोमस्तिष्क था उसमें बिल्कुल ड्रास्टिक चेंजेस आते दिखाई दे रहे हैं। बिल्कुल ऐसा होगा कि यानी उलट, बिल्कुल जितना मनहीन विचारों से था, परेशान था, थोड़ा निर्बल था, अब उतना ही प्रशस्त, उतना सीधा चीज़ों को सही रूप से देखता दिखाई देगा। ऐसे में सबसे अच्छा है आप गणेश जी की वंदना से दिन आरंभ करें, गणेश जी की वंदना करें। क्योंकि गणेश चतुर्थी का व्रत है इस दिन, क्योंकि तृतीया के बाद चतुर्थी का योग बन रहा है, तो गणेश जी के मंदिर में जाकर उनको दूर्वा अर्पित करना, पीले पुष्प अर्पित करना अच्छा कल्याणकारी योग बनाएगा। 17 तारीख बृहस्पतिवार का दिन, चतुर्थी उदया तिथि के रूप में विद्यमान रहेगी। ग्रह नक्षत्र ओवरऑल पॉजिटिव ही दिखाई देते हैं। बहुत सारी चीज़ों का पूर्वाभास आपको होने के योग बनते दिखाई दे रहे हैं, उस पूर्वाभास का लाभ जरूर लेना। कई बार क्या होता है कि हम विचार जो आते हैं मन में, उसमें कहीं ना कहीं कह देते हैं ऐसे ही विचार आया होगा, लेकिन इस बार जो ग्रहों का योग बन रहा है वो आपको कहीं ना कहीं क्लियर पूर्व सूचना देता दिखाई दे रहा है। तो ऐसे में अपने विचारों को थोड़ा स्थान दें, महत्व देने का आपको प्रयास करना चाहिए। सुबह सुबह बृहस्पति देव के निमित्त उनकी शक्ति बढ़ाएं। बृहस्पति महाराज आपके लिए बड़े शुभ होकर बैठे हैं, तो हो सके तो इस दिन पीली चीज़ों का दान करें, केले का पूजन करें, भगवान विष्णु के पूजा करके एक पीले रंग का धागा केले के पेड़ पे बांधें, थोड़ा सा केले का दान करें। आपके लिए अच्छे योग बनेंगे, इससे परिवर्तन का योग बनेगा।